दुनिया में अपने आँखों के सामने अपने बच्चे को इस दुनिया से छोड़ के जाते हुए देखना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन ये त्रासदी और गंभीर हो जाती है जब उसका बच्चा इस देश के लिए शहीद हुआ हो और उसके मिलने वाले मुआवजा पे उसका अधिकार ना हो। नमस्कार, मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे बिहार के वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की, जो कि असम वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में देश के लिए शहीद हो गए। कुछ दिन पहले ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था कि शुभम कुमार की पत्नी श्रेया राय, जिनसे शुभम कुमार की शादी बहुत दिन से तय थी, वो शादी होने भी वाली थी, लेकिन परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने की वजह से वो शादी पोस्टपोन हो गई होती है और इसी बीच शुभम कुमार शहीद हो जाते हैं। शुभम कुमार के माता पिता अपने होश हवास में नहीं रहते हैं। किसी भी माता पिता के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। शुभम कुमार की अंतिम क्रिया और उस बीच चल रहे सारे रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा शुभम श्रेया से कोर्ट मैरिज कर चुका है और उसे नॉमिनी बना चुका है और 21 लाख का चेक मिला है जो श्रेया एज ए वाइफ रिसीव करके लेकर जा चुकी हैं। सवाल श्रेया पे बहुत गंभीर है कि अगर आप एक वाइफ के तौर पे आती हैं और वो चेक लेके चली जाती हैं, आपको इन हालात में भी पता है कि सेना की तरफ से चेक मिलने वाला है, और आप उस माँ बाप से के पास बैठकर उनके दुख को कम करने की कोशिश नहीं करती हैं जिनके बेटे की आप बीवी होने का दावा की। उस माँ बाप के लिए ये तो एक बड़ी त्रासदी और हो जाती है जब उन्हें पता चलता होगा कि जिस बेटे की शादी की वो तैयारियों में बिजी हैं, वो बेटा ऑलरेडी शादी कर लिया है। अब यहाँ दूसरा सवाल उठता है, सेना का एक नियम है नॉक NOK, मीन्स उसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट ऑफ किन, जिसके थ्रू सैनिक को हमेशा अपना एक उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ता है, उत्तराधिकारी चुनना पड़ता है। वो उत्तराधिकारी एक या तो माँ बाप होंगे या तो पत्नी होंगी, नहीं तो भाई या बहन, इन दोनों में से अगर कोई नहीं है तब भाई बहन होते हैं। बात ये है कि जब पत्नी को चुन लिया जाता है तो माँ बाप के सारे अधिकार क्या खत्म हो जाते हैं? इस नियम पे एक बार सेना को विचार करना चाहिए कि बार बार ऐसे बहुत बार नियम सामने आए हैं कि सब कुछ पत्नी को मिल गया है और माँ बाप बैठ के बूढ़े अपनी जो बुढ़ापे की जो लाठी है वो भी खो चुके हैं और जिससे उनकी दाल रोटी चलनी है वो भी खो देते हैं। कोई भी मुआवजा इन माँ बाप के कष्ट को कम नहीं कर सकता, लेकिन जो बेटा देश के लिए शहीद हो गया, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, उसको मिलने वाले मुआवजे में कुछ तो हक इन माँ बाप का होना चाहिए। थैंक यू कहना चाहूँगी बिहार सैन्य कल्याण विभाग का, जिन्होंने 1.5 करोड़ का चेक डायरेक्ट माता पिता के हाथों में सौंपा। लेकिन फिर भी एक महिला के तौर पे श्रेया को एक बार सोचना चाहिए कि क्या उसने एक पत्नी का धर्म निभाया सिर्फ पत्नी के लिए? पैसे के लिए पत्नी बनना सही था? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।